हेलो एवरीवन। तो मैंने कुछ दिनों पहले आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबको पढ़ना है। तो मैंने ऑप्शन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स डाले थे। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस स्टैटिक्स की ज़्यादा डिमांड आई है, बट अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करेंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हमें उसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन पता होना चाहिए सो दैट हम एग्ज़ाम में ईजिली लिख सकें। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग का इंट्रो, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट यही बनता है कि अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बतानी पड़ती हैं। तो इंट्रो में पढ़ेंगे हम कि अकाउंटिंग जो है एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ओल्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ये तभी अकाउंटिंग जो है उतना पुराना कॉन्सेप्ट है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 4500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे जो ज़मींदार होते थे जिन्हें हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो मुनीम जिन्हें हम क्लर्क कहते हैं, ये लोग अपने इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि अपनी आय और अपने खर्चों का मैनेज करके रखते थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उसका रिकॉर्ड रखते थे ये लोग। और जो टैक्सेस लगते थे, यानी कि लिवाइंग ऑफ टैक्सेस का मतलब है कि जो टैक्स लगते थे स्टेट के द्वारा, ये भी काफ़ी ओल्ड हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए कि अकाउंटिंग प्रॉपर रिक्वायर्ड हुआ करती थी। इट कैन वेल बी प्रिज्यूम दैट प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम्स डिड एग्जिस्ट अंडर बिबोलियन, ग्रीक, रोमन, आर्यन एंड इंडूस वैली सिविलाइजेशन। अब इतने सारे नाम अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप एक लाइन ये लिख सकते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इंडूस वैली सिविलाइजेशन के अंडर एग्जिस्ट करता है। जो चाणक्य थे, जो काफ़ी फेमस थे, ये इन्होंने अपने अर्थशास्त्र की एक बुक में मेंटेन किया था कि हमें अकाउंटिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है, उस नीड को इन्होंने बताया था। द महाजनी बहुखाता सिस्टम हैज़ बिन प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस अ नंबर ऑफ 1000 ईयर्स। और जो बही खाता सिस्टम था वो भी काफ़ी सालों पहले इंडिया में आ चुका था। देन हमारे ल्यूकेस पैकियोली की बात की गई है, जो कि हमारे अकाउंटिंग के फादर थे। 1494 में उन्होंने अपनी बुक दी थी और उस बुक का नेम था सुमना डी अर्थमेटिशिया ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेटलीरा। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग के फादर थे ये। और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 16th सेंचुरी में इन्होंने इंग्लैंड में बताया था। तो अब 19th सेंचुरी आई, तो 19th सेंचुरी में ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। बहुत सारी कंपनी और कॉरपोरेशन जो है लार्ज स्केल पर एस्टेब्लिश होने लगे, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो डबल एंट्री सिस्टम था ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो अगर आप ल्यूकेस पैकियोली, जो कि अकाउंटिंग के फादर थे, इनका थोड़ा सा इंट्रो लिख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। तो इतना था इंट्रो। अब हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन। अगर हम मीनिंग की बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। देयर आर 7 स्टेप्स विच इंक्लूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग, यानी कि हम उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, देन मेजरिंग करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, देन रिकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए, रिकॉर्डिंग को हम जर्नल के नेम से बेसिकली जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जर्नल बनाते हैं। अब इसका मीनिंग हम आगे जानेंगे। देन रिकॉर्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाई करेंगे, यानी कि लेजर बनाएंगे। आफ्टर दैट हमें समराइज़ करना है, यानी कि हमें बैलेंस शीट बनानी है, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट बनाना है। देन उसके बाद हमारा 6th स्टेप होता है कि हमें एनालाइज और इंटरप्रिटेट करना है, यानी कि जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करना है। आफ्टर दैट हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है हमारा कम्युनिकेटिंग, यानी कि हमें से इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके यूज़र्स के साथ उसको कम्युनिकेट करना है। तो हमारी 7 स्टेप से मिलकर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है। मीनिंग में आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, and lastly communicating it to their users. Then बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू R.N. एंथनी, अकाउंटिंग इज द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो ये बात हो गई हमारे मीनिंग एंड डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या होती है।
तो जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में वो टेक्निक्स, वो प्रिंसिपल्स की सिस्टमैटिक नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाती है। It explain how to maintain, prepare of the books of accounts, how to summarize them and how to analyze and communicate it to the users। ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें मेंटेन या प्रिपेयर करना है बुक ऑफ अकाउंट्स को, कैसे हमें समराइज़ करना है उन्हें, एंड हाउ टू एनालाइज, कैसे एनालाइज करना है और कम्युनिकेट करना है उसके यूज़र्स को।